जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। यूनाइटेड नेशंस की चीफ सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करने की मांग रख दी है और इन्होंने अपने तरफ से कहा है कि अब समय आ गया है कि जहां पर हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बड़े बदलाव को करें। तो चलिए जानते हैं कि भारत की बात एक बार फिर से किस प्रकार से यूएनएससी के यूनाइटेड यूएनजीए के चीफ के द्वारा कही गई है। तो यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल आपके 6 ऑर्गन्स आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल माना जाता है। तो अभी मंडे को एक मीटिंग हुई जहां पर सभी टोटल 15 परमानेंट मेंबर्स उसमें टोटल 15 मेंबर्स उसमें आपके थे और उस आपके मीटिंग की चेयर कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। ही कॉल्ड फॉर अ permanent seat for Africa at the UNSC, adding that the UNSC need reforms। तो सबसे पहली बात तो इनके द्वारा अफ्रीका के लिए परमानेंट सीट की मांग की गई, कहां पर? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। दूसरा इन्होंने कहा कि अब यूएनएससी में बड़े बदलाव की आवश्यकता है। ड्यूरिंग अ हाई लेवल डिबेट ऑन मंडे, यूएन चीफ एड्रेसिंग द सिक्योरिटी काउंसिल सेड दैट composition of the UNSC has failed to keep pace with a changing world। और इसी बात को भारत 2014 से कहता आ रहा है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि यूएनएससी में काफी बड़े परिवर्तन की मांग है। और जब इन्होंने कहा कि अफ्रीका को सीट दी जानी चाहिए एज अ परमानेंट मेंबर, तो वहां पर अफ्रीका का भी बयान आया। अफ्रीका ने कहा अफ्रीका इज परमानेंटली ऑन द मेन्यू बट अफ्रीकन्स डू नॉट हैव परमानेंट सीट एट द टेबल। Dr. Isthambeti from UP Tux brings the voice of African civil society to the UNSC high-level debate on addressing the historical injustice and enhancing Africa's effective। पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे तो आपको एक सबसे बड़े कॉन्टिनेंट के रूप में अफ्रीका देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इसमें टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। वैसे टोटल 15 आपके मेंबर हैं, 15 में से 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनका टाइम पीरियड अनंत काल के लिए है। और इन देशों का नाम है चीन, फ्रांस, रशिया, अमेरिका और यूके। ईच हैव द एबिलिटी टू वीटो अ वोट। अगर मान लीजिए 15 में से 14 के द्वारा 13 के द्वारा कोई मूव पास किया गया और किसी परमानेंट मेंबर को वो अच्छा नहीं लगता, तो वो उसको वीटो कर सकता है, उस रेजोल्यूशन को रोक सकता है। अर्थात मेजॉरिटी की कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं है। The remaining 10 non-permanent member sets are distributed regionally। सबसे पहले अगर हम देखें 1919 में लीग ऑफ नेशंस बना। लीग ऑफ नेशन का नया रूप यूनाइटेड नेशंस 1945 में आया। 1945 से लेकर 2024 तक यूनाइटेड नेशंस में और उसकी सभी संस्थाओं में किसी भी तरीके के परिवर्तन नहीं किए गए और इसी की मांग बहुत सारे देश भी उठा रहे हैं, जिसमें भारत है। और अब तो यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने इस बात को कहा है और ये भी कहा कि अफ्रीका को इसमें परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। Among 10 seats are 3 for African state, 2 for Latin American and Caribbean, 2 for Asia Pacific, 2 for Western Europe and others and 1 for Eastern Europe। तो इस प्रकार से टोटल 15 में से 10 नॉन परमानेंट के लिए सीट्स डिवाइड है। नॉन परमानेंट सदस्यों का कार्यकाल 2 सालों का रहा करता है। यूके कम सपोर्ट द अफ्रीकन कॉज। तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इस मूव को सपोर्ट समर्थन दिया गया। उन्होंने कहा वी मस्ट स्ट्राइव टुगेदर टू ब्रिंग ऑल द एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस एंड एम्बिशन वी कैन मस्टर टू दिस चैम्बर। टुडे लॉर्ड कोलिंस अंडरलाइन द यूके's commitment to expanding the United Nations Security Council, calling for permanent African representation as a matter of urgency। तो यूके ने तो इसका समर्थन कर दिया, ये अच्छी बात है। अफ्रीका ने भी यही बात कही है। अफ्रीका के द्वारा कहा गया है कि अफ्रीका में 1.3 बिलियन पीपल रहते हैं एंड 28% ऑफ यूनाइटेड नेशंस मेंबरशिप remains grossly underrepresented in the UNSC। This is a profound historical injustice that must be addressed। The call for reform is irrefutable। अफ्रीका को आप देखोगे तो अफ्रीका को अंध देश भी, अंध महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, अत्याचार, आतंकवाद, टेरर,
इन सभी का प्रभाव है और शिक्षा, शांति, समृद्धि का अभाव चल रहा है। बहुत सारे देश, अमेरिका, यूके, फ्रांस, चीन, ये सभी अफ्रीका का शोषण भी करते हैं क्योंकि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अफ्रीका की आवाज़ को लगातार दबाया जा रहा है और यही कहना प्रेसिडेंट जूलियस माडा का है, जो कि अफ्रीका के अभी प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो अच्छी बात है कि ये अफ्रीकन यूनियन इसमें आगे आए, उनको परमानेंट सीट मिले। रिफॉर्म्स अगर बात करें यूएनएससी में, सो इट इज़ अ पर्टिनेंट टू नोट दैट कंट्रीज लाइक भारत एंड ब्राज़ील हैव बीन डिमांडिंग परमानेंट सीट एट द यूएनएससी। ठीक है, तो भारत तो कह रहा है यूएनएससी में हमको परमानेंट सीट दो, और पूरे यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें अब सभी को बदलाव करना चाहिए। देखिए, समय के साथ सभी चीज़ें पुरानी हो जाती हैं। घर भी जब हमारा पुराना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें बदलाव करते हैं, उसको नया बनाते हैं, उसको सार्थक बनाते हैं। इसी प्रकार से संगठन को सार्थक बनाना है। यूनाइटेड यूएनएससी का जो चार्टर है 1945 में आया था। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, अब वैसे 6 में से 5 ही बची हुई हैं। जो ट्रस्टशिप काउंसिल उसको डिसबैन आपका किया गया है। यूएनएससी में आप देख सकते हो इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। 17 जनवरी 1946 को पहला सेशन इनका कंडक्ट किया गया था। G4 कंट्रीज़ हैं, जैसे कि भारत हो गई, ब्राज़ील हो गई, और भी अन्य कंट्रीज़ हैं जो कि परमानेंट मेंबरशिप की बात किया करती हैं। भारत यूएनएससी में टोटल 8 बार परमानेंट मेंबर, इसमें नॉन परमानेंट मेंबर चुना जा चुका है और भारत चाहता है कि यूएनएससी में एक बड़ा बदलाव हो सके। कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं यूएनएससी को लेकर? पहला, लैक ऑफ एडुकेट रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही है। देखिए 15 सीट हैं, 15 में से 5 तो पहले से फिक्स कर दी गई, इनका रिजर्वेशन हो गया है। तो रिजर्वेशन कोटा तो जाने का नाम ही नहीं लेता, चाहे जहाँ पे भी हो। तो पहले तो ये चीज़ ना हो ना, या फिर आप परमानेंट वाली व्यवस्था ही खत्म कर दीजिए, अच्छा तो यही रहेगा। दूसरा, मिसयूज ऑफ वीटो पावर। P5 कंट्रीज को जैसा लगता है वो वैसे अपना वीटो लगा देती हैं। जियोपॉलिटिकल राइवलरी विद इन P5, तो जियोपॉलिटिकल राइवलरी तो है ही है। P5 में चीन, रशिया है और उसका जो राइवलरी बाकी 3 कंट्रीज के साथ रहा करता है। थ्रेट्स टू स्टेट सोवरेनिटी, जैसे रशिया ने क्रीमिया पर, यूक्रेन पर आकर का हमला कर दिया, उससे दूसरे देशों की सोवरेनिटी पर भी आपका काफ़ी आघात पहुंचता है। और रशिया के खिलाफ अगर कोई मूव लाया जाता है तो रशिया उसको क्या कर देता है, वीटो कर देता है। तो ये सब समस्याएं यूएनएससी के साथ चली आ रही हैं। अब समय आया है कि सभी स्टेक होल्डर्स एक साथ बैठें और इसमें सार्थक बदलाव करें। अब इसी क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपसे पूछना चाहूँगा। द यूएनएससी कंसिस्ट ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स एंड द रिमेनिंग 10 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अपने सुझाव भी आप बताइए कि किस प्रकार से यूएनएससी में और यूएन में बदलाव हम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करें। दीज आर द कोर्सेज रनिंग विद द क्रैक एग्जाम, NDCDS, MNS, टेरिटोरियल आर्मी, SSB इंटरव्यू के बैचेस में आप आइए और अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉर 10 कोड का यूज़ कर लें। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।